बिहार के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को बता दें कि कल बिहार कैबिनेट का अहम बैठक होने वाला है। ये बात आप लोगों को पता होगा। और कल जो मैंने आपको खबर बताया था कि श्रमिकों को लेकर केंद्र सरकार सक्रिय हो गए हैं। श्रमिकों में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को कैटेगराइज करते हुए तमाम तरह की सुविधाओं देने को लेकर के बात कही गई है। अब ऐसा आप लोगों को जानकारी जो है लगातार बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी मिल रही होगी, लेकिन मैं आज की इस खबर में आप लोगों को एक अहम जानकारी देने वाला हूं कि जिस प्रकार से आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी लगातार अपने अरसों में बैठे हुए हैं कि कल की कैबिनेट से आप लोगों को तोहफा मिल सकता है, तो इसको लेकर के जानकारी जो है आज शाम या फिर कल सुबह तक आप लोगों को विभागीय स्तर से जो अधिकारी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है जिस भी कैबिनेट से पहले वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोग को जानकारी देता है वही बात सही होता है। जिस भी कैबिनेट से हमने पहले आपको बताया है कि इस कैबिनेट से आप लोगों को तोहफा सरकार नहीं दे सकती है, उस कैबिनेट से आप लोग को तोहफा नहीं मिली है, क्योंकि जिस प्रकार से अधिकारी जो काम में लेट लतीफ करते हैं तो फाइल सही समय पर समीक्षा हो ही नहीं पाता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अभी बीते दिनों से कुछ दिनों से जो है वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने फाइलों पर समीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं देने का काम किया है, जिसके बावजूद जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से लगातार टच में रहने के बावजूद हम लोग को भी कोई जानकारी जो है नहीं मिली है। देखिए, जो भी बात होगी सच होगी। सच थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन सच सुनने का आप लोग साहस रखिए। जब तक आप लोग सच सुनिएगा आप लोगों को सच दिखाया जाएगा। आप लोग अगर सच नहीं देखिएगा तो लोग आप लोग के सामने झूठ परोसने का काम करेंगे, जिससे उनका टीआरपी बनेगा। तो आप लोगों को यह करना है कि आप लोग को जागरूक होना है। लगातार मैंने आपको बताया है कि अभी तक का जो अपडेट है वो बिहार कैबिनेट से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास कोई भी फाइल समीक्षा के लिए नहीं गई है जो कि संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अभी यानी कि ऑफिस की टाइम नहीं हुई है और संविदा कर्मचारियों के फाइलों को लगातार जो है ठीक किया जा रहा है। यानी कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है 4 बजे से पहले मुख्यमंत्री महोदय के पास जो है उसे समीक्षा के लिए भेज दे। अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके स्तर से बताया गया है कि संविदा कर्मचारियों को एक फैसिलिटी, यानी कि सरकार ने, जब आपको मैं प्रूफ दिखाना चाहता हूं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और सबसे पहले मैं आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को सरकार जिस भी आप लोग अकाउंट में सैलरी रिसीव करते हैं, वेतन रिसीव करते हैं, उसमें सरकार आप लोगों को डीए का लाभ देगी, जिससे आप लोग को हर साल सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकताएं नहीं होगी। मैंने कहा था यह बात आप लोगों को पता होगा, और जिनको पता नहीं होगा वो जाकर के हमारे प्रीवियस खबर को देख सकते हैं। लगातार आप लोग की मांग को हम पर्सनली वर्ल्ड रिपोर्ट उठाते आया है और वही बात जो है अभी होने को लेकर के तैयार हो चुकी है। अब यहां पर तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं, इसीलिए क्योंकि आप लोग को विश्वास हो सके, क्योंकि आप लोग को सिर्फ झूठी खबरों देखने में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। रोज जो 40,000 50,000 रुपए आप लोग को दे रहे हैं बस उसी में आप लोग को इंटरेस्ट है। और जब तक मैंने आपको बताया ना कि जब तक झूठी खबरों में आप लोग विश्वास रखेंगे, जब तक आप लोग देखेंगे, लोग प्रोत्साहित होकर के वही दिखाएंगे, क्योंकि वो खबरों में उनको टीआरपी मिलेगी। बाकी मैं आपको बताते चलूं कि सही खबरों के लिए लगातार वर्ल्ड रिपोर्ट मेहनत कर रहा है, और सिर्फ स्टूडियो में बैठ करके ही आप लोग को नहीं जानकारी देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे तमाम संवाददाता लगातार विभागीय स्तर से जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर आप लोग को लेकर के हम विभागीय स्तर से जानकारी देते हैं, जो बात में बिल्कुल सच्चाई भी होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कहा था कि डीए आप लोग को मिलेगा, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा डिफरेंस करते हुए VDA को लेकर के ऐलान किया है। यानी कि संविदा कर्मचारियों को वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, जिसको VDA कहते हैं, जैसा कि मैं आपको आज की इस खबर में प्रूफ दिखा दूं, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, क्योंकि यह केंद्र सरकार का ही फैसला है कि देश के सभी राज्यों के जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं उन सभी को VDA को संशोधन सरकार करे, और उसके हिसाब से ही सरकार उन लोगों को वेतनमान मानदेय देने का काम करे, जिससे हर साल उनको धरना प्रदर्शन को लेकर सड़क पर उतरने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि सड़क पर उतर के जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, और आप लोग किसी भी कार्य जो सरकार के द्वारा आप लोग के विभाग से जुड़ा हुआ कार्य से अलग जो कुछ करवाया जाता था, तो आप लोग उसका
का बहिष्कार करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, क्योंकि सरकार आप लोगों को सही मुआवजा नहीं दे रही है, सही आप लोग को इस समय में नहीं दे रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी के समय में सरकार जो है, यानी कि सरकार देखिए, जिन राज्य में बीजेपी की सरकार है, फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, वो जो जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पर थोड़ा सा केंद्र सरकार ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि सरकार जानना चाहती है और सरकार ने देखा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में कंपटीटर के तौर पे बहुत बड़े बड़े पार्टी उतर रही हैं। वैसे में अगर संविदा कर्मचारियों को लेकर के कुछ नहीं किया गया तो संविदा कर्मचारी तो मुंह के बल गिराएंगे। तो इसीलिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग प्रूफ भी देख रहे होंगे, 27 सितंबर 2024 को यह पारित किया गया है, जिसमें श्रमिकों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस यानी कि वीडीए में संशोधन किया है। उन्हें मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ा करके सरकार ने उन लोगों के जीवन शैली को बदलने का काम किया है। अब यहां पे आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस अलाउंसेस को जारी कर दी है, लेकिन जब तक राज्य सरकार और राज्य के कैबिनेट से इसे पारित नहीं किया जाएगा तब तक आप लोगों को ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि राज्य के कैबिनेट से एक बार हो जाता है तो आप लोगों को कह सकते हैं कि एक उत्तम व्यवस्थाओं के साथ साथ आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि संविदा कर्मचारी, और इसमें भी देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें अनस्किल्ड यानी कि जिनके पास स्किल्ड नहीं है उनका एक अलग वेतनमान होगा, जिनके पास सेमी स्किल्ड यानी कि सामान्य स्किल्ड होंगे उनको अलग वेतन मिलेगा, और जिनको जो क्या कह सकते हैं कि स्किल्ड हैं उनको एक अलग वेतनमान मिलेगा, और जो वेरियस स्किल्ड हैं यानी कि अत्यधिक स्किल्ड है उनको एक अलग वेतनमान दी जाएगी। क्योंकि सरकार ने अभी आप लोग भी जानते हैं कि लगातार राज्य स्तर से लेकर के और केंद्र स्तर पर सरकार लगातार तमाम जो देश के जो बड़े बड़े संगठन हैं उनके साथ बातचीत इसीलिए कर रही है कि अभी के समय में संविदा कर्मचारी ही नहीं बल्कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी आउटसोर्स अवर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के रूप में काम करने वाली तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को आज की स्थिति में क्या कुछ मिलना चाहिए और क्या कुछ अभी मिल रहा है, उन दोनों चीज में डिफरेंशिएट निकाल करके आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि बीडीए को लेकर के हमने जब जानकारी इकट्ठा करना चाहा और जानकारी विभागीय स्तर से लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि देखिए बीडीए सरकार इसीलिए की है, अगर सरकार चाहती तो डीए भी कर सकती थी, लेकिन इससे अगर डीए करती तो सरकार जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा गलत इंपैक्ट पड़ता कि जो आउटसोर्स और संविदा के आधार पे आए हैं उनको भी वही चीज मिल रहा है और हम लोग जो क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर पढ़ लिख करके आए हैं हमको भी वही मिल रहा है, तो सेम चीज जब मिल रहा है तो फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये भी उन लोगों का सवाल हो सकता है। इसीलिए सरकार ने एक थोड़ा सा डिफरेंस सामान्य आप लोग को देखिए, जो भी उनके डीए में जो उनका इंक्रीमेंट होगा सरकारी कर्मचारियों का वही बीडीए में आप लोग का भी जो है इंक्रीमेंट होगा, लेकिन बस एक डिफरेंशिएट निकालने को लेकर के सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है जो कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी श्रमिक है, श्रमिकों के अंतर्गत आते हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को तमाम तरह की सुविधा। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, श्रमिक कहने का मतलब आप लोग भी कोई जो है सरकारी इंप्लॉय नहीं है तो श्रमिके के अंदर ही आते हैं, और सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। अब तमाम राज्यों को उस जो केंद्रीय कैबिनेट से जो पारित हुए हैं उसे जो है लगातार तमाम राज्यों को भेजा जाएगा, फिर राज्य अपने स्तर से उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, फिर कुछ इंक्रीमेंट जो भी हो वो करके सरकार उसे कैबिनेट में पारित करके उस पर मोहर लगा करके तमाम वर्ग के जो है कर्मचारियों को तोहफा देने का काम करेगी। और सबसे बड़ी जानकारी जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को कल से पहले जानकारी वर्ल्ड रिपोर्ट के माध्यम से मिल जाएगी कि कल की कैबिनेट से आप लोग को कुछ मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है।